शेख शकील सर। जी सर आप ऑफिस में घर में है सर? मैं बिल्कुल घर में हूँ जनाब, ऑफिस में बैठा हूँ। जी सर मैं आ रहा हूँ सर। यस सर। आइए आइए, खुश आमदेद। और जी ये क्या आप कोई दरिया वगैरह तो नहीं बेच रहे, कालीन बेच रहे? सर मेरे को भी आपके मोहल्ले में आ रहा था, कुछ बंदे बोल रहे थे कि सरदार जी ये दरियाँ बेच रहे हैं। जी तो जी मैंने कहा भाई दरी नहीं बेच रहा, मैं वो एक्चुअली शेख शकील जी के घर जा रहा हूँ। बाहर धारा 144 लगी हुई है। चलो चलो। शेख शकील सर। जी सर आप ऑफिस में घर में है सर? मैं बिल्कुल घर में हूँ जनाब, ऑफिस में बैठा हूँ। जी सर मैं आ रहा हूँ सर। यस सर। आइए आइए, खुश आमदेद। और जी ये क्या आप कोई दरिया वगैरह तो नहीं बेच रहे, कालीन बेच रहे? सर मेरे को भी आपके मोहल्ले में आ रहा था, कुछ बंदे बोल रहे थे कि सरदार जी ये दरियाँ बेच रहे हैं। जी तो जी मैंने कहा भाई दरी नहीं बेच रहा, मैं वो एक्चुअली शेख शकील जी के घर जा रहा हूँ। बाहर धारा 144 लगी हुई है। अच्छा तो इसलिए मैं आपके दरी लेके अपने घर से मैं इधर ही आ गया। अच्छा। तो मैंने बोला इधर ही बैठ के प्रोटेस्ट कर लेते हैं आपके इधर ही। बाहर तो मुश्किल पड़ गई है, बड़े बड़े वकीलों को नहीं छोड़ रहे हैं। हम एक सिंपल दुकानदार छोटे से सोशल एक्टिविस्ट क्या कर सकते हैं? मैं दरी बिछा के इधर ही बैठ जाते हैं। मैं अभी सर बूट खोल के आता हूँ। चलिए तो फिर यही मैं दरी बिछा के, तो लगता है इधर ही बैठना पड़ेगा। बाहर तो रिस्क हो गया सर बहुत ज्यादा। एक एक बंदे से पूछा जा रहा है तो क्यों है, कहाँ आ रहे हो, किधर है। अगर यहाँ के वकील सेफ नहीं है तो हमारी क्या औकात है। हम छोटे से सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो दरिये बिछा के इधर ही बैठना पड़ेगा। ये सर ये है जी, आज हम आपके घर में ही दरी बिछा के बैठ जाएंगे इधर। चलिए जी, कोई बात नहीं। यहाँ तो धारा 144 नहीं यहाँ है। नहीं लगी हुई है ना? यहाँ नहीं लगी है। ठीक है, बाकी तो पूरे शहर में लगी हुई है। नहीं, पूरे शहर में बड़ा रिस्क है, बाहर आना भी रिस्क हो गया जी बड़ा। मैंने देखा हम तो कुछ बंदे पुलिस वाले भी मेरे को देख रहे थे, दरी लेके ये कहाँ जा रहा है। तो लोग सोच रहे कि ये दरी सरदार साहब बेच रहे हैं। मैं सर बेच नहीं रहा है, ये तो धारा 144 लगी है। अब हम दरी मोंढे पे उठा के जाना पड़ रहा है। नहीं, आज इधर ही बैठ के बात ये आपके घर यहाँ पे इस कमरे में धारा 144 नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। और आज हम करेंगे यहाँ भी बोल सकते हैं आपके यहाँ पे? नहीं, बात तो कर सकते, यानी बोलना तो है ना? नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि मीडिया के ऊपर भी इन्होंने कुछ गला दबाने के लिए उनको उनके बारे में लिख दिया है कि मीडिया ऐसा नहीं लिखेगा। वो मैं तो डर गया, मैं मीडिया को भी दबाया जा रहा है। नहीं, आज बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है। डेमोक्रेटिक देश है, अभी जमहूरियत बरकरार है यहाँ पे। जी अभी जमहूरियत है यहाँ पर, डेमोक्रेसी है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है यहाँ पे, हाई कोर्ट है यहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं, फंडामेंटल राइट्स अभी बात करेंगे बैठ सर। हम तो डर ही गए, मैंने कहा ये तो मैंने जब वो डीसी साहब की वो चिट्ठी पढ़ी ना, तो चिट्ठी पढ़ के तो मैं तो हैरान हो गया भाई। ये इनपुट इनको आ भी गई है, पता नहीं ये इनपुट कहाँ से आ जाती है। चलो बैठ के ये डिस्कस करते हैं। Myself Asiya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. Hello, myself Ulfat Jahan. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well-furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6 से लेकर 12th तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विजिट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। At PN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. शेख शकील सर, जो आपने मेरे ख्याल उस दिन बयान दिया था ना दरियाँ लेके तो रेडियो स्टेशन के बाहर बैठेंगे, मेरे ख्याल में धारा 144 तब भी लगी है। मुझे यही खतरा लग रहा है। आपने सिर्फ बोला कि हम दरियाँ लेके रेडियो स्टेशन के बाहर बैठेंगे और धारा 144 लगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ अजीत भाई, इस देश में संविधान है, इस देश में कानून की बालादस्ती है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि हमारे जम्मू ज़िला जो है बड़े एक सेफ हाथों में है। एक बड़े डायनेमिक नौजवान डिप्टी कमिश्नर हैं, सचिन कुमार वैश्य IAS हैं वो। बिल्कुल हाँ। मुझे बड़ी खुशी हुई उनका वो ऑर्डर पढ़, बड़े ऑनेस्ट, मैंने भी सुना है कि बड़े ऑनेस्ट हैं वो। ये सुना है कि बड़ी अच्छी छवि के मालिक हैं। इससे पहले ये मेरे ज़िले में थे, उधमपुर में।
जी 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 जी। तो वहाँ से जम्मू आए नहीं, हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। पीछे आपने देखा कि वो काफ़ी स्टिकनेस की है, काफ़ी जो पुलिस के ऊपर भी काफ़ी सख्ती है, एक एसएचओ साहब को भी उन्होंने भेजा है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं भी उनका ऑर्डर पढ़ रहा था जिसके तहत, क्योंकि काफ़ी लोग बेचारे परेशान थे कि भाई अचानक जम्मू के हालात क्यों ख़राब हो गए और क्यों 144 नाफिज करनी पड़ी। एक तो मैं आपको बताऊं कि हमारी ज़िला इंतज़ामिया जो है उसको पूरा इख्तियार है और हमारे डीसी साहब के डिस्पोजल पे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, तो उनके पास बहुत सारी एजेंसीज हैं जहाँ से उनको इनपुट आता है कि भाई कोई शहर के हालात ख़राब ना हो, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो ऊपर से आपको मालूम है कि पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया गया। जी जी जी। वो हाँ, वो इंटरनेट भी बंद किया था। हाँ जी, हाँ आपको याद होगा राजौरी पुंछ में इंटरनेट भी बंद हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ी एप्रीहेंशन थी कि कहीं प्रोटेस्ट ना हो गुजर समुदाय की ओर से, शायद उन चीज़ों को देखते हुए ये 144 जो है लगाया गया है। लेकिन आवाम को बताना चाहिए, बात करनी चाहिए, ये चोरी छुपे काम नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल हाँ। बताना चाहिए। बिल्कुल रूटीन में अच्छी लाइफ चल रही है, जम्मू के वैसे ही हमारे डोगरे अमन पसंद है, बिल्कुल तो लोग परेशान हो गए, पता नहीं कौन से मैसेजेस आए, बिल्कुल। कौन से डेरोगेटरी मैसेजेस सोशल मीडिया पे आए। तो उस ऑर्डर को पढ़ के कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी डराया जा रहा है। एक ऐसी, जो मैं आपको सच्ची में, मैं खुल के बात करने में विश्वास सर, रखता हूँ। काफी पत्रकार डरे हुए हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। ठीक, तो जहां ऑफ कैमरा उनसे मेरी बात हुई है, वो बोले अब तो स्टोरी चलाना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, वो सही बहुत बात। मुश्किल हो गया। कैसे बात है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात ये है कि भाई एक तो होती है इमरजेंसी, जी जी। ठीक है, जिसमें बैन लगता है। आप इस किस्म के हालात मत बनाइए, लोगों को, सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप गुजरों को, पहाड़ियों को आमने सामने बिठाएं, ये भाई हैं, इनका आपस में कोई तजाद नहीं है। ये मैं आपको एक चीज कहूंगा, एक ही कल्चर है, एक ही इलाका है, एक का घर इस तरफ है, दूसरे के घर ये सामने है। तो लेकिन इसके लिए आप समाज में इस किस्म का और डिबेट्स कराइए दोनों को बिठा के। हाँ हाँ, ठीक नहीं, आपस में बैठे आपस में बिल्कुल। और सभी, देखिए मेरी एक बात सुनिए, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, गुजर भी एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में पढ़े, पहाड़ी भी, गुजर भी। ठीक है, आप सरकार को लगा कि इनको भी हक देना चाहिए पहाड़ियों को, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि समझदार लोग हैं, और मैं आपको फिर कहूँगा एक ही कल्चर है, एक ही ट्रेडिशंस हैं, एक ही जुग्राफियाई उनका सिस्टम है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, हमारा यहाँ पे भी बात करने का जो मकसद है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना है जहाँ पे आपकी मंशा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, हम आपके साथ। पर जम्मू में 144 धारा लगाने की जरूरत क्या थी? यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं, कुछ भी नहीं, कोई माहौल खराब नहीं। मतलब कि ये क्यों डराया जा रहा है? क्यों इतना प्रेशर बना दिया? भाई कोई मीडिया वाला नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, मतलब कोई कुछ लिख भी नहीं सकता है। वो कल तो मीडिया वाले डरे हुए थे सारे, क्या बोल रहे थे अब तो बड़ा रिस्क हो गया, भाई अब स्टोरी भी नहीं कर सकते क्या? मुझे लगता है पहले सरकार को पहले वीडियो बतानी पड़ेगी, ताकि पहले डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन उसको चेक करे। तमाम जो हमारे सरकार की जो एजेंसी हैं, पहले वो जर्नलिस्ट की रिपोर्ट को देखें, तो मुझे लगता है फिर ही खबर आगे चलेगी, जो मुझे लगता है हालात बनने जा रहे हैं। तो बाकी ठीक है जी। शेषगिल सर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, ठीक है। अगर मीडिया के ऊपर ही इतना दबाव बढ़ जाएगा, फिर सच सामने कौन लाएगा? नहीं लाना सच जी, हमें चाहिए नहीं सच, हमें नहीं चाहिए सच, मैं आपको साफ कहूंगा। अब देखिए डीसी साहब हैं हमारे, ईमानदार हैं, अपराइट हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं ना, वो नौकर पेशे है ना वो। उनको जैसे पीछे से हिदायत आ रही है उनको वैसे करना है। लेकिन मैं डीसी साहब को कहना चाहता हूँ, डीसी साहब, इस शहर के और भी बड़े मुद्दे हैं, और भी बड़े मसाइल हैं, उस तरफ भी उनका भी इनपुट है आपके पास, आपके दफ्तर में वो फाइलें पड़ी हैं, लेकिन उस तरफ किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। जी, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि सर मैंने एक दिन खाना खाने चला गया किसी बैंक्वेट हॉल में, तो खाना तो खा लिया। जब अगले दिन मैंने आपकी न्यूज़ सुनना था पुरानी वाली, यहाँ पे वो आप कह रहे थे कि 156 कनाल जो लैंड है और जो कुछ बैंक्वेट हॉल बने हैं वो जेडीए की लैंड पे बने हैं। तो सर जब मैंने ये पढ़ा है ना मैंने, तो मेरा सारा खाना बाहर आना शुरू हो गया। भाई मैं सोचा मैं उस लैंड पे खाना खा रहा हूँ जो जिसको मला गया है, वो आप सच मानते हो गैर कानूनी कब्जा है। तो जब मैंने आपकी न्यूज़ सुनी तो मैंने बोला ये, मैंने कहा खाना खा लिया और मेरा खाना सर मेरा अभी बाहर आना शुरू हो गया। तो
ये मैंने जब न्यूज़ पढ़ी मैं हैरान हो गया, अभी ये क्या हो रहा है? डीसी साहब को ये इनपुट क्यों कोई नहीं दे रहा है? ये भी इनपुट देनी चाहिए भाई, जो मतलब कि ठीक है, देखो काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जो उन्होंने धारा 144 लगाई सोच समझ के ही लगाई होगी, पर ये इनपुट जो है ये डीसी साहब तक क्यों नहीं जा रही? ये देखो ये भी तो जानी चाहिए ना, जो मतलब जो ईमानदारी से अगर काम करना है तो इनपुट तो सारी लेनी चाहिए ना। जी भाई, कुछ बातों का जवाब ना शायरी में भी देना चाहिए। जी जी ठीक है, किसी शायर ने ना बड़ा खूबसूरत कहा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं अपने डीसी साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ, सचिन कुमार जी से। सचिन जी, आप ही के ऑफिस में एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, घनीश्याम सिंह जी, मोस्ट अपराइट and I will say the honest bureaucrat who has risen from the soil. क्लैरिकल कैडर था उनका, लेकिन मेहनत से उन्होंने केएस की। डिविजनल कमिश्नर की हिदायत, और हरप्रीत भाई आपको पता है ये मामला हमने खंडपीठ के सामने लाया, जे&के हाई कोर्ट की। गणेश श्याम जी की वो जो कमीशन बना था, जो कमीशन बना था, उसी में बैकग्राउंड हाँ हाँ आपको बता दूं ठीक ठीक। कि हमने हाई कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया PIL 19/2011 में, जी 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 जो कि लैंड माफिया के खिलाफ एक जिहाद डिक्लेयर किया हमने उस जनहित याचिका में। तो डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में और ये सूचित किया कि भाई हमने बोला है डीसी साहब को, और डीसी साहब ने एक इंक्वायरी कमीशन का गठन किया है जिसके चेयरमैन बनाए कौन बोला, घनीश्याम सिंह जी, जी 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 और साथ में डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट मेंबर, और साथ में तहसीलदार साउथ। तो ये कमेटी बनी और इस कमेटी को कहा गया कि ये जो 154 कनाल जमीन है, खसरा नंबर 781, हाँ जी बिल्कुल, हाँ। गांव दिल्ली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सचिन कुमार जी, विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, इट इज खसरा नंबर 781, विलेज दिल्ली, एंड लैंड ट्रांसफर टू JDA इन खरीफ 2004, ड्यूली रिकॉर्डेड इन द खसरा गिरदावरी इन द नेम ऑफ JD। फिर उसके बाद भाई ये घनीश्याम जी ने बड़ी एक डिटेल्ड एक्सरसाइज की, काफी अच्छी छवि के ये मालिक हैं, बिल्कुल हमारी ईमानदारी कूट कूट के भरी है, और अच्छी देखो जो अच्छी छवि का मालिक है जिसको अच्छे को अच्छा ही कहेंगे, बिल्कुल अच्छे ही कहेंगे, बिल्कुल। देखो पीछे ADC मैडम अच्छे आए हुए हैं, उन्होंने पूरी इंक्रोचमेंट को पूरा ये नहीं देखा, ये सभी अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उनसे अच्छा बोल रहे हैं, पर उनको कुछ मैंने देखा कुछ मीडिया हाउसेस ने बदनाम करने की कोशिश की। वो अच्छा काम कर रहे थे, मैंने देखा एक मीडिया हाउस अगले दिन पहुंच गया उनका इंटरव्यू लेने, तो मेरे ख्याल में उनको हर्ट हुई बात। मुझे ये मीडिया वालों को ऐसे करना नहीं चाहिए सर, कुछ मीडिया हाउसेस मुझे लगता है कि वो इसलिए वहां गए कि हमारे यहाँ ना पहुंच जाए, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, प्रेशर बिल्ड करने के लिए, बिल्कुल ना। देखिए मैं आपको जो बात, हम अपनी बात को आगे जी आगे, हाँ जी जी। घनीश्याम जी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, वो पता नहीं किस सेफ होता ना जिसमें पैसा रखा जाता है, जैसा लाकर होता लाकर, जी जी, वो लाकर किसी में छुपी हुई है रिपोर्ट घनीश्याम जी की, ठीक है। उन्होंने बाकायदा नाम पिन पॉइंट किए कि ये 154 कनाल जमीन जो है इसमें किस किस शख्स की कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा वहाँ बाय नेम भी है, बाय नेम सर, उन्होंने नाम नॉमिनेट किए हैं कि किस शख्स का कितना कब्जा है। उन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन सी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे कितने बैंक्वेट हॉल हैं, कौन सा मीडिया हाउस है, कौन से रेजिडेंशियल हाउस हैं, उन्होंने सबको नॉमिनेट किया। सर जब आपने मीडिया हाउस की बात की, अब तो खबरें मेरे कान से बाहर आ रही, जैसे रोटी बाहर आ रही थी ना, जी जी, वो जो बोलते हैं हम सच का डिंडोरा पीट रहे हैं ना, ठीक है, कि राम के नाम पे जो लूट मची है, मतलब कि भगवान का नाम यूज करना है, और खुद आप कैसी जमीन पे बैठे हुए हो और लोगों को शिक्षा ऐसे दे रहे हैं जैसे ये सबसे बड़े साधु हैं। जी यहाँ साधु का मतलब होता है कि जिसने, साधुवाद तब है कि आप बड़े से प्योर, टोटल प्योर, और देखो भगवान के नाम पे मेरे ख्याल में उसका मिसयूज किया जा रहा है, और ये मिसयूज होना नहीं चाहिए। एक बंदा कि हम जी हमारा जो मकसद है डीसी साहब को ये बताना है कि डीसी साहब आपने धारा 144 लगाई, हम आपको डेफिनेटली आपके पास पावर्स हैं, आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो एक सेंटीमेंट है जम्मू के अवाम का, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप कानून को अप्लाई कर रहे हैं तो तमाम हालात में इसको इक्वली अप्लाई कीजिए। अगर एनक्रोचमेंट आपने, वो कार शोरूम कौन सा था जी जिसको गिराया उन्होंने, MG हेक्टर, जी जी, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा
एक तो हरजीत जी, एनक्रोचर करना कोई धर्म नहीं होता। नहीं सर, वो जो MG हेक्टर गिराया है वो भी JDA लैंड पे बना था? नहीं, वो कहते हैं स्टेट लैंड। स्टेट लैंड। स्टेट लैंड। ठीक और ठीक। मैं ये आपको पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहता हूँ कि जो खसरा नंबर MG हेक्टर है, उसका जिक्र खंडपीठ का जो फैसला है 20 अक्टूबर 2020, उसका जिक्र नहीं है। जी जी जी। हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई कोई भी है उसकी इंक्रोचमेंट आप हटाइए जो स्टेट लैंड पे गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है। लेकिन ये जो खसरा नंबर 781 है, तो पैराग्राफ नंबर 65 या 66 से लेकर ऑनवर्ड्स, ये तमाम पैराग्राफ्स में डिवीजन बेंच जो हमारी जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट कोर्ट है, उसमें ये लिखा है कि रेवेन्यू का और JDA का आपस में सुल्लू गुल्लू है। मींस कि ये आपस में मिले हुए हैं और इन एनक्रोचर्स को शील्ड कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता मित्तल जी कह रही हैं, जी जी जी। और साथ में जस्टिस राजेश बिंदल जो अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। जी जी जी। ये उनका फैसला है, ये शेख शकील ने नहीं कहा। जी जी जी। ये कंडक्ट JDA का और रेवेन्यू का रिफ्लेक्ट हुआ जब ये तमाम सूचना रिकॉर्ड हाई कोर्ट के सामने रखी गई। तो अजीत भाई, मैं ये आपको और DC साहब को और वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे मेरे महापुरुष LG साहब, बिल्कुल। LG साहब जिनका मुझे बहुत रिकॉर्ड है सर, वो बीच में अच्छा काम भी कर रहे हैं, पर उन पे भी मेरे ख्याल काफी प्रेशर होगा, बहुत प्रेशर है, बड़ा दबाव काफी है उनके ऊपर। बहुत दबाव। वो अच्छा काम करना चाहते हैं, मुझे अंदर से इनपुट मिली है कि वो अच्छा काम करना चाहते हैं, पर बीच में से कुछ बंदों इतना प्रेशर है उन पे डाला हुआ कि वो जो रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश पूरी तरह से नहीं कर अजीत रहे। भाई, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बात आज शेयर करने की अपने जम्मू कश्मीर की आवाम से कि हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त द मोस्ट अपराइट और आई विल से ऑफिसर ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी हैं जो हमारे DG हैं, हमारे RR स्वैन साहब हैं। जी जी जी। वो सर, वो पब्लिक दरबार लगाते हैं, इससे पहले किसी DG ने पब्लिक दरबार नहीं लगाया जी। तो ये पहले वाहिद ऐसे DGP जम्मू हैं जो पब्लिक दरबार लगा के वहां पे उनकी फरियाद सुनते हैं। तो बिल्कुल ठीक। सबसे अच्छा काम DGP जम्मू कर रहे हैं और SSP जम्मू भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो उनसे यानी कि सीखना चाहिए भी, इतना अच्छा काम DGP साहब कर रहे हैं। मैं जो बात अपने डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि नौजवान हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने जम्मू को, डुग्गर प्रदेश को, कि स्वैन साहब जब SSP जम्मू थे तो स्वैन साहब ने इस खसरा नंबर 781 में मार्बल मार्केट में वहां पे पुलिस की चौकी बनवाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद स्वैन साहब को ट्रांसफर करवा दिया गया। ये जानकारी मुझे नहीं थी। हाँ, ये मैं देखिए मैं कोशिश करता हूँ, सच जो है जम्मू की जनता तक सच जाना चाहिए, जाना चाहिए। बिल्कुल। कि आप ये देख लीजिए कि कितना दबाव है उन लोगों का, जो लोग इस खसरा नंबर 781 दिल्ली में बैठे हुए हैं, कि वो ऑफिसर्स को भी हिला देते हैं। इसका मतलब कि मीडिया हाउसेस जो है अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं जनाब। ये देखो, ये तो पावर का मिसयूज हो रहा है। अगर आपने कोई ऐसा मतलब गलत काम करना है तो मीडिया हाउसेस खोल लो, तो आपके नीचे पूरी मशीनरी आपके नीचे काम करेगी। ये फिर रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश कैसे होगा? ऐसे देखो, LG साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम भी उनसे ये गुजारिश करें, ऐसा काम करके जाओ, मैं ऐसा एक छवि छोड़ के जाओ कि पता लगे कोई जम्मू में LG साहब इस तरह के आए थे जिन्होंने पूरा रूल ऑफ लॉ जो है J&K में एस्टेब्लिश किया, तो हम भी LG साहब की वाह करेंगे, ठीक है ना? तो वो तो वाह तो बनती है अगर रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश कर दे। मैं डे 1 से LG साहब, मैं आपको फिर गुजारिश करूंगा कि बार बार मैं आपको एक चीज़ कहता हूं कि मुझे आपसे कोई गिला या शिकवा नहीं है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त बार बार आपसे रहती है, एक आंख से देखिए। हमारे में कहते हैं ना, एक ही सप में बैठ गए महमूद और अयाज, ना कोई रहा बंदा ना कोई बंदा नवाज। अगर MG हेक्टर को गिराया गया है कि वो गैर कानूनी है, मेरी कोई हमदर्दी नहीं MG हेक्टर के साथ, लेकिन उसके साथ अगर जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट कोर्ट कह रही है कि ये खसरा नंबर 781 जो है, इसमें गैर कानूनी बिजनेस चल रहा है, इसमें कब्जा है गैर कानूनी, तो जम्मू की जनता जानना चाहती है LG साहब आपसे और आपकी इंतजामिया से कि ये दो आंखें क्यों एक्शन नहीं हो रहा। एक बार नहीं, 50 बार सचिन जी मैंने ये बात की है, और 10 बार मैं मौके पे भी जाके वीडियोस की हैं। मेरा दिल खुश होगा उस दिन, मुझे ठंडक पड़ेगी जिस दिन ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में जो बलडोजर है वो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल सर, मैं वहां पे गया और छोटे छोटे कुंबे वहां पे उन्होंने गुजरों के तोड़े,
सिदड़ा में सिद्धड़ा में। मैं हैरान हो गया, मुझे देखा नहीं गया। मैंने अरफात जी को भी फ़ोन किया, भाई चलिए भाई उधर चलते हैं। तो वहाँ जाके हमने शोर डाला। हमने कहा जी रविंदर रैना जी, भाई आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? तो वहाँ जाना हमारा बनता, पर तभी हमें काफ़ी प्रेशर था वहाँ ना जाने का। तो फिर भी हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ वहाँ बात को उजागर किया। भाई इन गरीब लोगों के ऊपर आप जेसीबी लेके आ गए हो, इनके कुंभे तोड़ रहे हो। तो रूल तो सबके लिए बराबर है, गरीब और अमीर के लिए। गरीब के लिए अलग रूल है, अमीर के लिए अलग अलग रूल है। ये बात ठीक नहीं है और हम किसी के खिलाफ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। पहले हम देखो, ये ना समझे कि हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं। हम जो सच जो है ना वो जम्मू की जनता के सामने ला रहे हैं। जनता देख रही है, भगवान देख रहा है। मैंने एक दो कमेंट पढ़े थे शकील सर, वहां पे लिखा था कि कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा कुछ ना हो, जम्मू की जनता देख रही है, खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, वाहिगुरु देख रहा है, राम देख रहा है। उसके दरबार में सच और झूठ जो है ना वो पकड़, वहां कोई कोई बख्शा नहीं जाएगा। यही हाँ, मुद्दे, बिल्कुल जम्मू के मुद्दे, जम्मू कश्मीर की आवाम के मुद्दे जो आप लोगों तक बात नहीं पहुंचती, हमारी कोशिश यही है इंतजामिया तक, आवाम तक, वो जो अनरिप्रेजेंटेड सेगमेंट्स हैं जिनकी कोई बात नहीं करता, हम वो बात सामने लाएंगे और बात जुर्रत लाएंगे, फैक्ट्स के साथ लाएंगे, किसी को मेलाइन नहीं करेंगे। और मैं जाते जाते एक गुजारिश करना चाहता सर, हूं, एक पार्ट इसके बाद पार्ट 2 भी आने वाला है। ये दिस द ये प्रोग्राम ये कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू। continue। अभी हमारे पास बहुत मवाद है, काफी मुद्दे पड़े हैं, काफी मुद्दे हाँ, हैं काफी जम्मू सोशल, के, जम्मू कश्मीर के, जिसमें हम अपने ऑफिसरान को, जिसे कहते हैं कि मजबूत करना चाहते हैं। सचिन जी, शायद आप पे भी दबाव हो, लेकिन हमारा इस वीडियो को करने का मकसद ये था कि एलजी साहब तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचे कि आम आदमी जम्मू कश्मीर का क्या सोचता है, कि किस किस्म के हालात हैं और किस तरीके से चंद मजबूत लोगों को शील्ड किया सर, हम प्रधानमंत्री जी के नारे के साथ हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम इस नारे को भी आगे लेके जाएंगे। भाई इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे। अगर कोई नहीं कर रहा, हम इसको हम करेंगे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की आवाज है। तो हम चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर करप्शन फ्री चाहिए। जम्मू के अवाम को जितने भी है वो जहां जाए उनका काम बिना पैसे के हो। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। और जाते जाते एक मरतबा फिर पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम से, खास तौर पर मेरी अपने पहाड़ी और गुज्जर भाइयों से ये अपील है कि हमें अमन बरकरार रखना है और जो संविधानिक तरीके हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, आप उसको एग्जॉस्ट कीजिए। हमें सड़कों पर नहीं आना है। हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो मेरी भी है, वो आपकी भी है और मेरे पूरे डुगर प्रदेश की है, कश्मीर की है, लद्दाख की है। हमने उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें पढ़े लिखे होने का सबूत देना है। और खासकर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे गुज्जर समुदाय से मेरे भाई बड़े बड़े आला ओहदों के ऊपर वो इस टाइम फाइज हैं। उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने भाइयों को, अपने यूथ को रिफॉर्म करें, उनको समझाएं कि अगर उनसे कुछ उनको लगता है, हालांकि सरकार का ये पक्ष है कि कुछ नहीं छीना गया है, उनका जो शेयर है वो इंटैक्ट है, फिर भी अगर उनको लगता है कि उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है, तो मुझे लगता है अदालतों के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं, वो लीगल रेमेडीज को अडॉप्ट करें। बस हमारा यही मैसेज है।